आज हमारी छुट्टी है। हम अपने अब्बा के साथ आए। की बदबू आ रही है गड्डी से। तो बस सच सच बताना, यूजर को सच सच बताना। ये पाकिस्तानी ब्रांड है। नेक्स्ट वो इसराइल की है। अस्सलामुअलैकुम। आप सब ठीक ठाक मगन आपको। तो आज इतवार का दिन और इतवार के दिन हम रिक्शा निकालते हैं, लेकिन आज एक पैसेंजर ने बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा काम खराब हुआ है, तो उसके लिए हमने कुर्बानी की और आज आए हुए कोरंगी आए हुए माल के साथ। और माल के साथ हमारे साथ एक और बंदा भी है। तो उनको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। और वो आपसे गिला भी कर रहे हैं, क्या गिला कर रहे हैं आइए उनसे पूछते हैं। लेकिन पहले ये रिव्यू करवाते हैं कि इस वक्त हम किस जगह खड़े हैं। ये कोरंगी एंड स्ट्रीट एरिया है, सही। और ये पुलिया है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी छुट्टी है। हम अपने अब्बा के साथ आए। तो कराची बहुत खूबसूरत जगह है। आप हमारी वीडियो नहीं देखते हो, हमारी वीडियो देखा करो। चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम चलते हैं रिक्शे में। तो बहुत खूबसूरत जगह है पर बदबू आ रही है नदी से। किसकी बदबू आ रही है? नदी से। हाँ? नदी से। तो भाई ये छोटा बच्चा भी कह रहा है यार, सुदेश की भी बात मान लिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। हमारी तो रिक्वेस्ट पे आप लोग करते नहीं है ना, चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, वीडियो वॉच करते हो और ना लाइक करते हो। तो आज ये इनके आज छुट्टी थी, सुदेश की मदरसे और स्कूल की छुट्टी थी। और उमूमन मेरी भी छुट्टी हुआ करती है, लेकिन भरपूर रिक्वेस्ट है, पैसेंजर के रिक्वेस्ट पे आज हम लोग कोरंगी पे आए। और ये रिक्शे भी आपको नजर आ रहा होगा, रिक्शे में माल रखा हुआ है। और इस वक्त हम मेहरान टाउन से ये नदी वाला पुल जो है, नदी वाला रास्ता है, उससे जा रहे हैं और जाएंगे नई कराची। तो बस हमने सोचा यार ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और खूबसूरत। वैसे नदी नदी है, नदी पे तो आएगी बदबू, तो आएगी, स्माइल आएगी। तो ये कह रहा था भाई, सुदेश कह रहा था कि यहाँ थोड़ा ब्रेक लगाओ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इसका भी तो रोजा नहीं है, रोजा खौर है भाई। हमारा तो रोजा है। तो भाई चलते हैं नई कराची की तरफ। तो भाई गुलशन इकबाल पहुंच चुके हैं लक्की मॉल के पास। सुदेश ने रुकवाया है, किस लिए रुकवाया इससे पूछते हैं। हाँ भाई क्यों रुकवाया रिक्शा? ये पैसे तो मेरे को क्या दे देंगे? ओ भाई रमजान है, रोजा नहीं है क्या? नहीं। क्यों? कितने रोजे रखे? सच सच बताना, यूजर को सच सच बताना। मेरे को तो पता है कितने रोजे रखे, आप सच सच बताओ कि रोजे आपने कितने रखे? 8 रोजे रखे। और आप इसको पैसे देते हैं और ये कोल्ड ड्रिंक के लिए जाता है। तो फिर एक पॉइंट की बात आपसे शेयर करेंगे, पहले इनको जाने दें और फिर आपसे एक पॉइंट की बात करेंगे। तो भाई सुदेश जा चुका है कोल्ड ड्रिंक के लिए। लेकिन पॉइंट की बात ये थी कि मैंने अपने सब बच्चों को, जबकि मैं पहले भी खुद भी पिया करता था, 7 अप हो गया, ड्यू हो गया और इस तरह के ब्रांड। लेकिन जब से ये फलस्तीन और इसराइल का मसला चला है ना, तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए। 1-2 मरतबा जो कोल्ड ड्रिंक पिए वो नेक्स्ट कोला और ज़ेपअप या इस तरह 7 अप की तरह मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड है, ये पिया है। तो अब ये पॉइंट की बात ये थी कि मैंने उसको भेजा कि जा बेटा अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अब ये कोल्ड ड्रिंक कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, ये वो बात भूल चुका है या इसको याद है। तो आ रहा होगा और ये आ रहा है। हाँ भाई लिया ना क्या? हाँ चिप्स वगैरह नहीं लाए हो? हाँ? क्यों? ये क्या लेके आए हो? ये भाई
ये पाकिस्तानी ब्रांड है, नेक्स्ट कोला, और ये 7 अप के मुकाबले में बना है, बहुत जबरदस्त। ये मेरे पिछले अफ्तारी में मैंने पी थी, जबरदस्त थी भाई। ये कौन सी बोतल लेके आया यार? हाँ, ये कौन सी है? मैंने तो उसको नहीं देखी यार। 7 अप नहीं थी, 7 अप लिया था, ड्यू लिया था। अच्छा, वो इसराइल की है। अच्छा, तो आप भी भाई का, जिस तरह मैंने सब बच्चों को बताया था ना कि आपको जब से ये फलस्तीन का मसला चला है, इसराइल ने इतनी बमबारी की है फलस्तीन पर, इसमें मासूम बच्चे शहीद हुए, लेकिन हमारे अभी भी काफी आवाम जो KFC, 7 अप, बबल अप और पता नहीं ये कौन से आप पे ये इसराइली मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट यही कि भाई अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखें। अगर आपके बच्चों को कोई हाथ तक लगा दे तो आप उनके साथ क्या करोगे? वहाँ वीडियो आप देख रहे हो कि किस तरह के वीडियोस आ रही है, उन पे किस तरह के फिल्म ढाया जा रहा है, लेकिन हमें शर्म ही नहीं आती यार। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन KFC, मैकडोनल्ड और पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक जो इसराइली मसनूआत है, इसका तो बाइकआउट कर सकते हैं ना। तो भाई प्लीज बाइकआउट करें, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं और इसराइल जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। तो ये आज का एक ब्लॉग संदेश, और काफी जिद कर रहा था कि भाई मैं भी जाऊंगा, तो मैंने बोला यार चलो यार, आज आप भी आए हो और हमारे ब्लॉग में भी आए हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।